हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम अब जो जीके पढ़ेंगे वो स्टेट वाइज जीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम क्या देखेंगे, पूरा जियोग्राफी देखेंगे, एक स्टेट की हिस्ट्री देखेंगे, उसके बारे में का मतलब पॉलिटी देखेंगे, और उसके बारे में स्टैटिक जीके जितनी भी होती है, टेम्पल्स कितने हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डांस फेस्टिवल्स, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और भी अदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, डीएसएसबी, यूपीएसआई एंड यूपी के अदर एग्जाम या ऑल स्टेट एग्जाम्स में सभी जगह ये जीके पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो आपको बड़े ही ध्यान से नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊं वैसे वैसे लिखते जाना, टू द पॉइंट पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। एक एक करके हम जितने भी हमारे स्टेट है उनको सभी को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर असम की बात करें तो यहां पे लिख देते हैं हम असम, इसको कहते हैं हिंदी में असम, ठीक है। असम राज्य की आज हम बात करने वाले हैं। तो असम जो है वो 6 नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ, उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मतलब सीमा लगती है इसकी। 6 उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनके साथ इसकी सीमा लगती है, जैसे कि इधर हो गया अपना अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके साथ इसकी 6 जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके साथ इसकी सीमा लगती है। किसकी? असम की। 6 उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सीमा लगती है, ठीक है। पहली बात हुई क्लियर। इसके बाद अगर इसकी राजधानी की बात करें, कैपिटल, इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूं, कुछ चीजें हिंदी में लिख दूंगा, कुछ चीजें हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। तो राजधानी क्या है? दिसपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। अगर यहां के हम सीएम की बात करें तो मतलब मुख्यमंत्री, तो सर्बानंद सोनोवाल। तो सीएम की बात कर रहे थे हम, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो सीएम कौन है असम के? तो सीएम है हमारे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल हमारे कौन है? सीएम है, ठीक है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री। अगर मैं पूछूं पहला मुख्यमंत्री कौन था असम का? पहला मुख्यमंत्री, कोई पहला भी तो रहा होगा। पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलाई हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, जिनको किस नाम से और जाना जाता है? आधुनिक असम का जनक। आधुनिक असम का जनक, ठीक है। आधुनिक असम का जनक भी कहा जाता है इन्हें। ये हो गए हमारे पहले। अभी जो करंट सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई, जिनको आधुनिक असम का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करूं अभी गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है इस टाइम पे? जगदीश मुखी। बच्चों मेहनत बहुत लगती है, शेयर कर कीजिए एक बार क्लास को, और लाइक कर दो एक बार, और कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पर स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब हम बात करेंगे हाँ की वहां पे कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं वहां पे? तो 14। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7। और इसके बाद विधानसभा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं?
बताओगे जरा। तो विधानसभा की 126 सीटें हैं। तो लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करें, यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कहाँ पे है हमारा, गुवाहाटी में है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में। सब जगह का जो हाई कोर्ट होता है वो कहाँ होता है, कैपिटल सिटी में ही होता है, राजधानी में ही होता है, ठीक है। तो बट इनका कहाँ पे है, गुवाहाटी में। तो सब कुछ लोग क्या करते हैं, गुवाहाटी को ही क्या बोल देते हैं, असम की कैपिटल। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर असम की कैपिटल है। हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस मतलब जो मेन जज होता है ना कोर्ट का, वो कौन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बताने हैं। अब मैं पूछूं ये असम राज्य कब बना, स्टेटहुड जिसको हम कहते हैं, तो कब बना ये असम राज्य, तो ये जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये बन गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा असम का राज्य बन गया था। क्लियर। हाई कोर्ट कहां पे, गुवाहाटी में। स्टेटहुड कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा राज्य पक्षी। राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी कौन है हमारा, व्हाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है। नीचे आपको दिख ही रहा होगा। अगर राज्य पशु पूछे तो, राज्य पशु पूछे तो राज्य पशु कौन है हमारा, वन हॉर्न्ड राइनो, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं साइड हो जाता हूं। राज्य पशु कौन है, वन हॉर्न्ड राइनो है, ठीक है। एक बार नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं। कर लिया आपने, चलिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे असम के मंदिर की। तो अब क्या है, असम का अगला मंदिर देख लेते हैं हम। पहला मंदिर कौन सा है असम का, कामाख्या देवी टेम्पल। कामाख्या देवी टेम्पल, कामाख्या देवी मंदिर की बात कर लेते हैं। ये कहां है, असम की कैपिटल दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। यहां पे एक अंबुबाची नाम से एक मेला लगता है, अंबुबाची, ठीक है। अंबुबाची मेला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इस मेले के दौरान जो ब्रह्मपुत्र नदी इसके पास से बह रही है उसका रंग लाल हो जाता है, मतलब उस टाइम पे कुछ होता होगा उनका त्योहार वगैरह, तो उस हिसाब से मेले में उस नदी का पानी लाल हो जाता है। आपके लिए जो काम मैं यहाँ पे दे रहा हूं, आपको बताना इस मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है, ठीक है। कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है, ठीक है। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। आपको इसके बारे में कुछ पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। कि आप सोचोगे कि ऐसा भी होता है, तो जरूर इस चीज को एक बार गूगल करके पढ़ना, पर पूरी वीडियो देखने के बाद, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो कामाख्या देवी मंदिर, अंबुबाची मेला लगता है और आपको पता करना है कौन से भगवान की पूजा होती है। इसके बाद अगला है जो शुक्रेश्वर टेम्पल, शुक्रेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये दो मंदिर आपको असम के याद रखने हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे डांस, कि वहां पे कौन कौन से डांस होते हैं, क्लासिकल डांस और जो भी वहां के राज्य के और डांस होंगे, उन सभी डांसों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे डांस। तो डांस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डांस होता है, सत्तरिया डांस। सत्तरिया नृत्य असम में किया जाता है, ठीक है। सत्तरिया नृत्य कहां पे होगा, असम में। कैसा डांस है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है, ठीक है। सत्तरिया नृत्य क्लासिकल डांस है। इसके अलावा अगला बिहू, बिहू, ठीक है। बिहू डांस भी कहां पे होता है, बिहू नृत्य भी असम में किया जाता है। इसके अलावा अगला बगरुम्बा डांस, बगरुम्बा डांस। तो बगरुम्बा डांस की बात करूं तो बगरुम्बा डांस का कहां पे होता है, इसका एक और नाम है बगरुम्बा डांस का, भारपेट डांस, भारपेट
पेट डांस, क्योंकि ये असम के भारपेट जिले में किया जाता है। ठीक है, बगरुम्बा डांस। बगरुम्बा डांस किसके द्वारा किया जाता है? असम का एक इलाका है बोडोलैंड, बोडोलैंड में एक बोडो ट्राइब रहती है, बोडो ट्राइब के द्वारा ये बगरुम्बा डांस किया जाता है। चलिए इसके आगे, अब यहां से रिलेटेड, असम से रिलेटेड हमने क्या जान लिया? टेम्पल्स के बारे में जान लिया, डांस के बारे में जान लिया। अब वहां की एक बहुत ही फेमस शख्सियत है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा, भूपेन हजारिका। क्या नाम सुना होगा आपने? भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए वो कहां से हैं। तो भूपेन हजारिका कहां से हैं? असम के रहने वाले हैं। ठीक है, भूपेन हजारिका असम के रहने वाले, और इन्हीं के नाम पे भूपेन हजारिका जी के नाम पे ही एक पुल का नाम रखा गया असम में, भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कहां की, असम की क्या हिस्ट्री है उसको देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो हिस्ट्री देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री में हम पहले बात कर लेते हैं कि पुराना नाम क्या था असम का। असम का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था कामरूप। ठीक है, कामरूप नाम था। कौन सा किंगडम था? पराग ज्योतिषी, पराग ज्योतिषी किंगडम था। मतलब इसका राज्य था, मतलब राजा जो था वो पराग ज्योतिषी किंगडम का था। ठीक है, नाम क्या था? कामरूप था। अभी कामरूप किंगडम, उसके बाद पराग ज्योतिषी किंगडम के बाद कौन सा किंगडम आ गया? कामरूप किंगडम आ गया। ठीक है, कामरूप साम्राज्य जिसे कह देंगे हम। अच्छा, इसका कामरूप असम का उल्लेख कहां मिलता है? तो एक हमारे प्राचीन हिस्ट्री में जिसको ट्रैवलर कहते हैं वो थे कौन? ह्यूएन स्वांग। ह्यूएन स्वांग, उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है कि हाँ भाई, कामरूप नाम की भी एक जगह थी जिसको अब आसाम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और कामरूप के बारे में पहली इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली कि भाई कामरूप नाम की भी कोई जगह थी? तो कामरूप की पहली इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें, वो मिलती है समुद्रगुप्त। ये हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे ना अलग से, तो वहां पे ये नाम सुनने को मिलेंगे। जिसने पढ़ी हुई है हिस्ट्री उनको पता होगा, समुद्रगुप्त का पहला इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, शिलालेख जिसको कहते हैं, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में उसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में कामरूप का उल्लेख किया गया था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई पुराना नाम क्या था? कामरूप था, और समुद्रगुप्त ने इसका इंस्क्रिप्शन में उल्लेख किया है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे फिर ब्रिटिशर्स का राज हुआ, और फिर आपने देख रहे हो अभी हमारा आधुनिक असम जो है वो असम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे, ये तो होगी हिस्ट्री छोटी सी, क्योंकि हमें डिटेल नहीं जानना, क्योंकि हमें असम का एग्जाम नहीं देना, हमें जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कुछ जियोग्राफी। अब क्या देखेंगे हम? जियोग्राफी देखेंगे, मतलब भूगोल देखेंगे, असम का भूगोल। असम का भूगोल हम देखने वाले हैं। तो असम का पहले बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क, तो यहां पे है मानस, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है? एक तो है मानस नेशनल पार्क, और बताओ, और किसी को कोई पता हो तो? डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और बताओ, औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। तो ये 4 मेन नेशनल पार्क हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वन ऑन राइनो यहीं पे पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा अगर मैं तुमसे पूछ लूं विश्व का सबसे बड़ा नदी पे जो आइलैंड है वो कहां है, तो वो कहां है हमारा नदी पे आइलैंड जो है? तो इंडिया, मतलब इंडिया में ही है। कहां पे है? असम में ही है, और ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली आइलैंड के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो माजुली आइलैंड नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड है। कहां पे है? इंडिया में है, असम में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सी नदी पे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसके बाद आगे चलते हैं।
ये मैंने बता दिया कि वन हॉर्न राइनो कहां पे पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके बाद आगे बात करें कि तेल का पहला कुआं कहां पे पाया गया था भारत में। तो भारत में जो पहला तेल का कुआं पाया गया था वो कहां पे पाया गया था, डिगबोई असम में पहला तेल का कुआं पाया गया था। ठीक है जी, डिगबोई असम में पहला तेल का कुआं पाया गया था, जो अब भारत की एक बहुत ही बड़ी ऑयल रिफाइनरी बन चुकी है। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट जितना भी मतलब ऑयल वेल, तेल का कुआं लिख देता हूं मैं, तेल का कुआं जो पाया गया था वो यहीं पे पाया गया था, तेल का कुआं डिगबोई असम में पाया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद असम की कुछ फेमस चीजें जैसे कि तेजपुर लीची। आपसे पूछे भाई तेजपुर लीची कहां की है, तो आपको क्या बताना है, तेजपुर लीची असम की है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। ठीक है, एक तो तेजपुर लीची को मिला हुआ है जीआई टैग, और एक होता है मूगा सिल्क। ठीक है, ये कपड़ा है एक तरीके का, मूगा सिल्क, इसको भी जीआई टैग, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि ये इस इलाके का है। और इसको तेजपुर लीची को कोई किसी और नाम से नहीं बेच सकता, बस तेजपुर के ही लोग इसको तेजपुर लीची के नाम से बेच सकते हैं, जहां तेजपुर में ये उगाई जाती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो और इसके बाद एक ना हमारा जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, ऐसे ना हमारे देश में नेशनल वाटरवे है, तो उसमें से एक नेशनल वाटरवे कहां पे आता है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहां पे आएगा, असम में। जैसे हमारे हाईवे बने हुए हैं ना, जो बड़े बड़े रोड है जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं, ऐसे ही नेशनल वाटरवे बना हुआ है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 2 ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आप ऐसे भी पढ़ते हो। नेशनल वाटरवे 2 कहां पे है, तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। कहां से कहां तक है, डुबरी से लेके सादिया तक, डुबरी को सादिया से जोड़ता है नेशनल वाटरवे 2, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 डुबरी को सादिया से जोड़ता है, कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, आपको ये याद होना चाहिए। हमारे इंडिया में वाटरवे वगैरह को थोड़ा कम बढ़ावा दिया गया है, मतलब, और ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें खर्चा सबसे कम आता है ट्रांसपोर्ट करने पे, बट अभी हमारे देश में इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया है। विदेशों में इसका काफी प्रयोग किया जाता है, नदियों के द्वारा एक सामान को दूसरी जगह पे पहुंचाना, और बहुत ही सस्ते रेट में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये जियोग्राफी हो गई हमारी। इसके बाद अब कुछ जो करंट में वहां पे चल रहा है असम में, करंट अफेयर्स की न्यूज जो से कहेंगे हम, जो पेपर में पूछी जा सकती है, उसको जान लेते हैं। तो मैं आपको कुछ करंट अफेयर पढ़ाता भी हूं डेली, तो वहां से भी आपको दिखेगा। तो असम में क्या किया गया है, पहला हॉस्पिटल बना है किस प्रकार का, ट्रेन में, फर्स्ट हॉस्पिटल इन ट्रेन, जो कहां पे खड़ी है, बदरपुर स्टेशन है एक असम में, बदरपुर स्टेशन पे ये ट्रेन है। ठीक है, फर्स्ट हॉस्पिटल इन ट्रेन, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन ट्रेन, पहला हॉस्पिटल बनाया गया कहां पे, ट्रेन में, बदरपुर में, असम में। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके मतलब आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है, अब यहां पे ना एक पक्षी टाइप का ये हिमालयन सीरो, ये पूछा जाएगा हिमालयन सीरो को अभी रिसेंटली कहां पे देखा गया, तो ये असम में ही देखा गया है, नेशनल पार्क में। ठीक है, असम के मानस नेशनल पार्क में देखा गया है। मानस अभी पीछे पढ़ाया था ना, तो वही मानस नेशनल पार्क में इसको हिमालयन सीरो को देखा गया। इसके अलावा मैंडेरिन, एक मैंडेरिन बतख है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैंडेरिन बतख, ये इसको भी अभी कहां पे देखा गया है, असम में ही देखा गया है। कौन से नेशनल पार्क में, डिब्रू साइखोवा, तो ये डिब्रू साइखोवा में देखा गया, और इसको मानस में देखा गया, किसमें, मानस में, और इसको डिब्रू साइखोवा में, अभी पीछे लिखा था ना, उन्हीं नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद एक हिमा दास है, जो हमारी स्प्रिंटर है, हमारे देश के लिए रनिंग करती है, मेडल्स भी जीते हैं काफी सारे, आप उनको जानते भी होंगे। तो असम ने क्या किया है, उनको बनाया है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो हिमा दास को क्या बनाया है, असम का, असम स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, हिमा दास को डीएसपी बनाया है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि भाई हिमा दास ने कौन कौन से मेडल अभी रिसेंटली जीते हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, और कामाख्या देवी मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। देखो, एक आज स्टेट हो गया हमारा आज पूरा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इस वीडियो को एक तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एफर्ट लगता है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमने सेकंड और थर्ड टाइम वीडियो को
रिकॉर्ड करके आपके सामने अपलोड करेंगे अभी हम, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। और अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपका जो अगला राज्य होगा वो होगा केरल। आपको केरल राज्य की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, जितना आप जान सको। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, फिर देखना आपने कितना कम पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी अगला राज्य जो होगा हमारा वो केरल होगा। केरल की वीडियो या तो बुधवार को मिलेगी या फिर अगले रविवार को, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी होती है। रविवार को आपके पास कम क्लासेस होती है, तो इसलिए आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगले रविवार को किसकी मिलेगी? हमारी केरल राज्य की मिलने वाली है। इस बार असम राज्य के बारे में हमने आपको पूरे डिटेल में पढ़ा दिया। इससे बाहर असम राज्य से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी बात पे आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे आपको हमारी अगली वीडियोस जो भी आएंगी उनकी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।